मंथन में अब हम बात करने वाले हैं कि कर्क राशि वालों के लिए 2025 का फरवरी महीना क्या खास रहने वाला है। और ये जानकारियां आपको देंगे प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी, जो कि न सिर्फ एक ज्योतिषाचार्य हैं बल्कि थीटा हीलर भी हैं और एक इस प्रकार के हीलर हैं जो कि अपने ज्योतिषीय गणनाओं के जरिए और अपनी बातों के जरिए यानी मोटिवेशनल स्पीकिंग के जरिए लोगों की जिंदगियां बदल देते हैं। नमस्ते अमित जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अमित जी, चूंकि हम राशियों के ऊपर बात कर रहे हैं और फरवरी के महीने के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज बारी आई है कि हम आपसे कर्क राशि के बारे में बात करें कि 2025 में कर्क राशि फरवरी के महीने में कैसा महसूस करने वाले हैं, क्या ग्रह दशाएं उनकी होने वाली हैं। जी, देखिए, महसूस करने के मामले में तो कर्क राशि वाले ये महसूस करने वाले हैं कि काम बढ़ाना चाहिए। अच्छा। बढ़ाना मतलब समेटना नहीं, आगे बढ़ाना आगे चाहिए। बढ़ाएं वो हाँ, काम। हाँ। मतलब अब विस्तार करना चाहिए। जो भी कर रहे हैं उससे आगे क्या कर सकते हैं ये सोचने का, अच्छा। महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। और अच्छी बात ये दिख रही है कि हाँ, इनको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, लेकिन एक गलती हो सकती है। गलती हो सकती है कि ये थोड़ी लापरवाह हो सकते हैं धन के मामले में। तो इनको बहुत ही सावधान रहना है, क्योंकि आजकल तो धन का नुकसान करने का पूरा स्कोप है। किसी को ओटीपी दे दीजिए, ओटीपी मांगा दे दीजिए, उसका गया सारा पैसा। सही बात है, बिल्कुल। कुछ भी मोबाइल में कोई भी लिंक क्लिक कीजिए, पैसा गया। तो इतने तरीके से लूटने का तरीका बना हुआ, तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा सावधान रहना। अगर व्यापार में या नौकरी में इतनी ज़्यादा व्यस्त है कि मौका ही नहीं मिला कि कैसे लोग पैसे लूटते हैं, तो मेरी तो सलाह रहेगी, सबसे पहली सलाह जो आप बोलेंगे क्या करें, तो करने में ये रहेगा कि ये करें कि देख लें कि कैसे कैसे पैसे लूटते हैं लोग, लूटा जा रहा है, समझ लें। ये तो बदला आपने ध्यान नहीं दिया था और आप ही लूट गए। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। धन का नुकसान तो कमाई का नुकसान होने के चांसेस बनते हैं। अदरवाइज अगर कमाई को नुकसान से बचा ले तो कमाई तो होने का बनता ही है। और दूसरी बात ये है कि इनका काम का विस्तार ये हो सकता है कि विदेश के साथ व्यापार करना चाहता हूँ या किसी और दूसरे स्थान के साथ व्यापार करना चाहता हूँ, मतलब दूसरे स्टेट में या दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऐसा कुछ करना चाहते हैं, या अपनी सर्विसेज किसी और कंट्री में किसी स्टेट में करना चाहते हैं। ऐसे करने के लिए कोशिश करेंगे और अगर चाहें तो सफलता भी मिल सकती है, क्योंकि इनका स्टाइल बहुत अच्छा है काम करने का भी। और ये बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ करके बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करके बहुत ही विवेकपूर्ण डिसीजन लेने का इनका दिख रहा है। जी, फाइनेंसेस तो आपने बता दी, मैं आपसे फाइनेंस पूछती हूँ हर बार, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे रिलेशनशिप पूछना पड़ेगा इन लोगों के लिए कि रिलेशनशिप में ये लोग क्या करने वाले हैं। देखिए, रिलेशनशिप में इनका काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इनका तो बिल्कुल सॉलिड रिलेशनशिप चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है। अच्छा। मतलब ये ऐसा है कि वैसे भी चंचल बच्चों की तरह होते हैं ये। तो क्या अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा तालमेल बिठा करके बहुत मस्त जी रहे हैं। और बस ये थोड़े से चिड़चिड़ेपन सा आ रहा है इनका जस्ट बिकॉज ऑफ मनी का हैंडलिंग में दिक्कत आ रहा है। तो मेरी सलाह है कि जो भी मनी हैंडलिंग के लिए ज़रूरत है, अगर आप चाहते हैं कि कोई अकाउंटेंट रखें या किसी फाइनेंस के बंदे को आप अपॉइंट करना चाहते हैं अपनी कंपनी में, ऐसा कुछ ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यही समय है जब आपको पैसों को संभालना है। क्योंकि आप काम का विस्तार करना चाह रहे हैं और आप फाइनेंशियल हैंडलिंग नहीं आती है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ काम करने से नहीं होता, पैसे का संभालना भी ज़रूरी होता है। कमाई इसलिए काम किस लिए करता है व्यक्ति? पैसे कमाने के लिए। तो इस तरह से संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छा। अब आपने क्या करें क्या ना करें पर थोड़ा सा फोकस आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि क्या ना करें और क्या करें में इसमें थोड़ी सी टेंशन वाली बात आपने बता दी है। तो इसको और विस्तार देंगे तो क्या बताएंगे आप? देखिए, हम कहेंगे कि इस महीने इनको बहुत ज़रूरी है कि ये लक्ष्मी जी की पूजा करें। जरूरी है। लक्ष्मी जी की पूजा करें ताकि लक्ष्मी जी चंचल वैसी हो, तो यहाँ पर लक्ष्मी जी का दाएं बाएं होने का बन रहा है। फाइनेंशियल, तो इसीलिए कहीं लक्ष्मी जी सचमुच चल पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें लक्ष्मी जी को विराजमान करें। लक्ष्मी जी की ऐसी फोटो, मूर्ति तो नहीं कहेंगे कि मूर्ति सब हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि मूर्ति अगर प्राण प्रतिष्ठा ठीक से नहीं की गई हो तो भूत प्रेत विद्वान हो जाते हैं और उल्टा पुल्टा हो जाता है, सारा सब गड़बड़ हो जाता है, नुकसान ही होता है। और भूत प्रेत रिजल्ट भी देते हैं, अच्छा बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। आपको लगेगा अरे वाह, लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ सबसे मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है। लेकिन क्या होता है, वो भूत प्रेत रिजल्ट देते हैं और बाद में क्या होता है, शोषण करते हैं। फिर पता लगा ये रोग हो रहा है, ये परेशानी हो, ये दुर्घटना है, क्योंकि उनको तो खून चाहिए, है ना, उनको तो व्यक्ति चाहिए। तो पूरा जीवन उसको शोषण करेंगे पूरी तरह से, शारीरिक शोषण भी करेंगे, मानसिक शोषण भी करेंगे। तो इसलिए बर्बाद भी कर देते हैं। तो बड़ा नुकसान होता है, बहुत कीमती धन होता है वो, मतलब कॉस्ट बहुत पे करनी पड़ती है। तो इसलिए फ़ोटो रख के करें, और फोटो में ऐसे जिसमें लक्ष्मी जी के चरण नहीं दिख रहे हैं, ऐसी फोटो की पूजा करना बहुत अच्छा रहेगा। लक्ष्मी जी का चरण न दिख रहा हो, बहुत रहस्यमयी बात है कि लक्ष्मी जी के चरण अगर दिख रहे हैं तो उसमें आप सोच, होता है लोग चरण वाले खरीदते हैं कि चरण छू सकें, इस चक्कर में। लेकिन लक्ष्मी जी के चरण नहीं दिख रहे हैं तो क्या कब होता है, एक स्त्री जब बिल्कुल बिल्कुल पद्मासन में बैठ रही है, बिल्कुल पैर सिकुड़ करके, तो अगर कोई व्यक्ति आलती पालती मार के पद्मासन में बैठा हुआ है, उसको बोलिए चलो, तो उसको टाइम लगता है उठने में। ओह, क्या सीक्रेट है, मैं समझ गई। अगर आप कुर्सी बैठे चलो तो उठ के चल देंगे, लेकिन उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि ऐसे आसन में बैठे, शांति से बैठे और प्रसन्न चित्त हो। और भी अच्छा अगर चाहिए
तो विष्णु जी के साथ बैठी हूँ। अच्छा। तो विष्णु जी की भी पूजा करिए तो उससे क्या होगा कि विष्णु जी की पूजा करते हुए लक्ष्मी जी छोड़ के नहीं जाएंगे विष्णु जी को, और विष्णु जी बैठ जाते हैं और शयन करते हुए मिल जाए, शयन करते विष्णु जी शयन कर रहे हैं और उनके पैर दबा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि विष्णु जी शयन कर रहे हैं तो उसमें उठ के थोड़ी चले जाएंगे, तो आप आराम से बिठा रखे हैं, तो बहुत सेवा करिए इस तरीके से, तो इससे आपको फायदा होगा कि आप धन संभाल पाएंगे, आपको सद्बुद्धि आएगी। अरे ये तो गड़बड़ हो सकता है, और लक्ष्मी जी बचा लेंगे ना, तो बचाएंगे कैसे, आप ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे जिससे नुकसान हो, क्योंकि लक्ष्मी जी रहना चाहेंगी। तो इसी लक्ष्मी जी की सेवा करें, विष्णु जी की सेवा करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है, अगर कोई कितना भी आपको चढ़ाए, कितना भी जोश दिलाए, कितना भी ट्रिगर करे, आपको पैसे नहीं खर्च करने, बहुत बड़ा कंजूस है तू, तेरे बस का नहीं है, तेरी औकात नहीं है, ये कितना भी बोल दे, हाँ भाई ठीक है मेरी औकात नहीं है, तू बिल्कुल फटीचर है, फटीचर हूँ मैं, दरिद्र हूँ मैं, ओके, ईगो पे ना ले ना बिल्कुल, कोई कुछ भी बोल क्योंकि दे, उसे पैसे खर्च नहीं करने हैं। हाँ, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत भूखा है, हाँ। जरूर खिलाए, हाँ। क्योंकि धन के साथ पुण्य को तो कमाना है ना, हाँ। तो पुण्य कमा ले, पता है 4 समोसे खिला किसी का पेट भर दिया आपने, उस व्यक्ति को रिलीफ मिल गया, आशीर्वाद देके चलाएगा, उसके आशीर्वाद से पूरा महीना ठीक चल जाएगा, फरवरी का महीना। तो इसीलिए कमाई भी करते रहे, लेकिन नुकसान होने का कितना भी चैलेंज हो, आप इस बात को मेरी ध्यान रखिएगा कि आपको किसी चक्कर में पड़ना ही नहीं है। बहुत अच्छा। हाँ, आपने बहुत स्ट्रिक्टली नो बोला है किसी भी ऐसी चीज़ों जब के अच्छा लिए। टाइम आ जाएगा तो पार्टी दे दीजिएगा, सबको साबित कर दिएगा मेरे जनरस है, पैसा है मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इन लोगों के लिए कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन बताया है। तो कर्क राशि वालों, आपको ये तो पता ही लग गया है क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रिपेयर्ड रहिए, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम आपको फिर अगले महीने भी बता देंगे कि क्या आपको खास करना होगा। हम इंतजार करते हैं अपनी अगली राशि के लिए। तब तक